पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है किसी भी नाबालिग के साथ यौन शोषण अगर किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक संबंध उससे बनाया जाता है वो महिला का, तो उसके भी धारे हैं। तो उनके ऊपर एक धारे नहीं है, कम से कम 3-4 धारा उनके ऊपर लगा हुआ। ये देखिए, ये एफआईआर कॉपी हमारे पास है, हम दिखा देते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश यादव और भारतीय न्यूज के चाहने वाले जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। और अभी आप लोग जानते होंगे कि मगही इंडस्ट्री को लेकर काफी विवाद हो रहा है। मगही इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, मगही इंडस्ट्री के जो किंग कहे जाते हैं, रोशन रोही और उनका धर्मपत्नी किरण सिंह, दोनों को लेकर काफी जबरदस्त विवाद हो रहा है। और इतना ज्यादा विवाद हो रहा है और रोशन रोही जी को इतना ये विवाद भारी पड़ गया कि आज उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और यही विवाद पर लेकर हमारे लाइव न्यूज के पत्रकार हमारे खुशबू रॉय दीदी हैं, जिनसे हम ढेर सारे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और दीदी से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दीदी हर प्रश्न का एकदम सरल तरीका से जवाब देंगे। कैसे हैं दीदी? और आपको भारतीय न्यूज में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमेशा की तरह हम एकदम मस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है दीदी। सबसे पहला दीदी आपसे सवाल रहेगा कि रोशन रोही जो मगही किंग कहे जाते हैं, मगही और भोजपुरी के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, उनपे सबसे पहले बताइए, काफी दर्शक का ये सवाल है, उनपे कौन सा धारा लगाया गया है? सबसे पहले तो हम आपकी बातों का खंडन करेंगे। ना ही तो वो भोजपुरी के सुपरस्टार है और ना ही वो मगही के किंग है, क्योंकि मगही में उनसे कई सारे कलाकार हैं जो उनसे कई गुना आगे हैं। उनसे आगे चल रहे हैं आशीष यादव, उनसे आगे चल रहे हैं, आपका एक और नाम है, कुछ हमें याद नहीं है, अमित आशिक उनसे आगे चल रहे हैं। उनसे पहले से मगही में है कुंजन सिंह भी, कहीं ना कहीं मगही भी गाते हैं और भोजपुरी भी गाते हैं, लेकिन ज्यादा मगही में ही पहले वो गाया करते थे। और कई सारे गाने हैं जो उनके 100 मिलियन है। तो रोशन रोही अभी अभी का स्टार बना है, नया नया स्टार बना है, तो किंग तो हो ही नहीं सकता है। और नया नया स्टार बना, लेकिन स्टारडम पचा नहीं पाया। कहावत है ना कि स्टार बनना बड़ी बात नहीं होती है, स्टारडम को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो वही वाला हाल था कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, कहावत है हमारे बिहार में, लोग कहते हैं। तो जब नया नया स्टारडम मिला तो वो बेचारा पचा नहीं पाया, क्योंकि उसको हजम नहीं हो रहा था। और एक्ट की बात आप कर रहे थे, तो उसके ऊपर पोक्सो एक्ट लगा। पोक्सो एक्ट इसलिए लगा है क्योंकि किरण ने जब उसके ऊपर एफआईआर किया था मार्च 2024 में, उस समय वो 17 साल की थी। हमारे पास एफआईआर कॉपी भी है। सबसे पहले तो दीदी बताइए, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले पॉक्सो एक्ट का मतलब बताइए, और पॉक्सो एक्ट में उन पे कौन सा सेक्शन लगाया गया है, इसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए, जितने भी भारतीय न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। नॉर्मली क्या है ना कि पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है किसी भी नाबालिग के साथ यौन शोषण अगर किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक संबंध उससे बनाया जाता है, वो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। नाबालिग के साथ, जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उसके साथ, तो वो एक्ट लगा हुआ है रोशन रोही पे। और वो प्रूफ भी हुआ है क्योंकि मेडिकल जांच भी हुआ था और किरण का 64 का बयान भी हुआ था। उसके हिसाब से पॉक्सो एक्ट लगा। पॉक्सो एक्ट 376/24D में उनका धारा है, जो मेन होता है पॉक्सो में भी, जो मेन होता है वो धारा उनके ऊपर लगा हुआ है अभी फिलहाल। और उसके अलावे भी कई सारे धारे उनपे हैं, मारपीट करने के धारे हैं, गाली गलौज करने के धारे हैं, उसके लिए भी धारा होता है। अपमान उन्होंने किया है कहीं ना कहीं एक लड़की का, एक महिला का, तो उसके भी धारे हैं। तो उनके ऊपर एक धारे नहीं है, कम से कम 3-4 धारा उनके ऊपर लगा हुआ। ये देखिए, ये एफआईआर कॉपी हमारे पास है, हम दिखा देते हैं। हाँ, पहले आप देख लीजिए, हम आपके दर्शकों को भी दिखा देंगे। यहाँ देखिए 323, 341, और यहाँ देखिए 376/34 आईपीसी, ये 3 धारा यहाँ लगा हुआ है। इसके अलावे भी रोशन रोही कई के साथ मारपीट किया था, उसके धारे भी उसके ऊपर लगे हैं। और जब आपको भी जानकारी होगी कि जब जेल जाता है इंसान, तो जितने भी उसके पीछे के कारनामे होते हैं, सारे धारे जो होते हैं खुल जाते हैं, और हर केस में उसको बेल लेना होता है। तो कम से कम हमें जहां तक अनुमान है 15 से 20 केसेस रोशन रोही के ऊपर होंगे अब तक एफआईआर दर्ज, जैसा उसका हरकत था और जैसा उसका नेचर था। अभी आप दीदी बोले कि रोशन रोही का जो धर्मपत्नी किरण सिंह जी हैं, वह नाबालिग है, ठीक है, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन जब नाबालिग थे तो कुछ दिन पहले उनका शादी हुआ था, तो कैसे कह सकते हैं उनको नाबालिग है? ये आप उस शादी को लीगल कह ही नहीं सकते हैं। जिस शादी को शादी नाम